आज सब्जेक्ट का नाम है लीनियर अलजेब्रा, एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम है पीछे 5th में लीनियर अलजेब्रा एंड व्हाट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो तो इसमें शुरू के जो 3 यूनिट हैं राइट, वो तो लीनियर अलजेब्रा के हैं। उन शुरू के 3 यूनिट में क्या क्या है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में आपको ग्रुप थ्योरी है। फर्स्ट यूनिट में पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप है, सब ग्रुप है, कोशेंट ग्रुप है और कुछ फेमस थ्योरम्स हैं, है ना, जिनको हमें एनी हाउ करना ही करना है। यूनिट सेकंड जो आता है दैट इज वेक्टर स्पेस। यूनिट सेकंड जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर सब स्पेस, उससे रिलेटेड थ्योरम, ठीक है। और फिर बेसिस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेंगी आपको। और यूनिट थर्ड में जैसे ही हम आएंगे बच्चों, तो यूनिट थर्ड में हमें मिलेगा दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत फेमस थ्योरम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, सो ऑन। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम करेंगे आसानी से। यूनिट फोर्थ में है कोनिकॉइड। कोनिकॉइड का मतलब होता है ये 3D ऑब्जेक्ट होते हैं कोनिकॉइड, है ना, जैसे पैराबोलाइड हो गया। पैराबोला जो तुम पढ़ते थे, पैराबोला 2D शेप होता है, पैराबोलाइड बन गया तो वो 3D शेप हो जाता है, ठीक है ना। हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड, एलिप्सॉइड, ऐसे स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो है फोर्थ यूनिट। और फिफ्थ यूनिट में कोन और सिलेंडर। कोन और सिलेंडर अपन ने जब 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो उनका वॉल्यूम निकाला था, उनकी सरफेस एरिया निकाला था, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पे हम उनके इक्वेशंस जनरेट करेंगे कि कोन का इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में कोन का वर्टेक्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है इस बार का बच्चों, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी, है ना। मैं यहाँ पे हम आपसे यूनिट फर्स्ट आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। दिस इज व्हाट ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो ग्रुप डायरेक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, ग्रुप बताने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ग्रुप के लिए सबसे पहले बच्चों आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट। क्या पढ़ा होगा, बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट। बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके थ्रू सेट के किसी भी 2 एलिमेंट को हम कनेक्ट करें तो जो हमारा रिजल्ट बने वो रिजल्ट वापस क्या हो जाए, उसी सेट का एलिमेंट हो जाए। बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा अभिषेक, ठीक है। सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट। बाइनरी ऑपरेशन सेट इन अ सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन जिसके थ्रू किसी गिवन सेट के 2 एलिमेंट को मैं कनेक्ट करूं, उस ऑपरेशन को 2 एलिमेंट के बीच में लगाऊं, तो जो रिजल्ट आए मेरा वो रिजल्ट भी क्या हो जाए, वापस उसी सेट का एलिमेंट हो जाए। तब हम बोलते हैं कि दैट गिवन ऑपरेशन इज व्हाट, अ बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर अगर मैं प्लस अप्लाई करूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो पता है ना सब लोगों को, सेट के बारे में पता ना थोड़ा बहुत, बोलो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फेमस सेट क्या है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल बोल रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और मैंने एक ऑपरेशन प्लस ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। दोबारा, है ना, मैंने क्या बोला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर मैंने एडिशन ले लिया। एडिशन एक ऑपरेशन होता है, एडिशन ले लिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एडिशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। दोबारा, सेट ऑफ जो एडिशन है, एडिशन जो ऑपरेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो आप, क्योंकि आप कोई से भी 2 नेचुरल नंबर उठा लो, कोई से भी जो आपको दिमाग में आए, कोई से भी 2 नेचुरल नंबर उठा लो, उनका जब आप एडिशन करोगे तो योर रिजल्ट विल बी अगेन अ नेचुरल नंबर, राइट। जैसे मैं बोलूँ 3 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, ऐड कर दिया तो योर रिजल्ट इज 8 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। सही है, बोलो।
एग्रीड एग्जैक्टली। तो ये प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है किसके ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। अच्छा, वहीं पे अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लूँ और प्लस की जगह माइनस ले लूँ, देखना दोनों चीज़ों का असर पड़ता है, एक तो सेट का भी असर पड़ता है और एक ये निगेटिव मतलब ऑपरेशन का भी असर पड़ता है। तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर यहाँ पे मैं निगेटिव साइन ले लूँ तो क्या ये मेरा निगेटिव यानी ये माइनस जो है, दिस माइनस विल बिहेव लाइक अ बाइनरी ऑपरेशन। बोलो क्या ये माइनस बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा बच्चों? ये माइनस बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा। तो माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्यों? रीजन क्या है कि आप जैसे देखो यही सेम एग्जांपल लूँ, 3 ले लिया, 5 ले लिया, बीच में माइनस कर दिया तो रिजल्ट इज -2। -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सही है ना? राइट। अच्छा, अब देखो बच्चों, अभी तो माइनस का असर नेचुरल नंबर के ऊपर पड़ गया, लेकिन आप थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल लो। अगर मैं बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर अगर मैं माइनस ले लूँ तो जैसे देखो सेट ऑफ इंटीजर्स में अभी इस इधर देखना, अगर मैं बोलूँ 3 और अगर मैं बोलूँ 5, दोनों इंटीजर हैं, माइनस लूँ तो माइनस इज व्हाट, -2 इंटीजर में तो रहेगा, नेचुरल नंबर में भले है ना। हाँ, तो देखो सेट मैंने चेंज कर दिया तो यही सेम ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर के लिए जाके क्या हो गया, आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, जबकि नेचुरल नंबर के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को कि हम कौन से सेट में बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ले लेता हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं, तो मैं बोलूँगा सेट ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन विल बिहेव लाइक अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? कोई सा भी 2 रेशनल नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई तुम लोगों को बच्चों? ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का थोड़ा सा मतलब तुमको आई थिंक क्लियर हो गया कि एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। इसके बाद यहाँ पे बात रुकती नहीं, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में एक्चुअली 4 बेसिक ऑपरेशंस हमें वेरीफाई करना होता है बाइनरी के लिए, राइट। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब है। ये बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ताकि जब मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ तो आपको पूरा फंडामेंटल आने लग जाए और आप अपने खुद से क्वेश्चंस करने लग जाओ बच्चों। तो आप थोड़ा सा लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ गिवन सेट। लिखो आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उल्टा भी लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन अ गिवन सेट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन अ गिवन सेट, है ना। ये थोड़ा सा तुमको समझना जरूरी है। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन अ गिवन सेट for a given binary operation, given binary operation, given binary operation। देखो तो मैं बात कर रहा हूँ, इसको पहले हम डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, सपोज करो यू आर गिवन एनी सेट ए, सपोज यू आर गिवन एनी सेट ए, जनरल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए, द एलिमेंट, इसको थोड़ा समझना, अभी मैं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन तो बाद में लिखवाऊंगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या? फॉर एनी एलिमेंट ए इन ए, द एलिमेंट से ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ ए इफ ए स्टार ई या ई स्टार ए, सॉरी, ई स्टार ए इक्वल टू ए, और ये किसके लिए हो जाए बच्चों? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। देखो ये मैथ्स की लैंग्वेज है, एल्जेब्रा बोलते इसीलिए हैं क्योंकि टोटल लैंग्वेज में बात करता है, राइट। पूरे कैलकुलेशन, पूरे न्यूमेरिकल जो भी होंगे टोटल लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका एल्जेब्रा भी नाम कर दिया। ठीक है, देखो शांति सुनना, मैंने अभी क्या बताया, केवल सपोज करो आपको कोई एक सेट ए दिया है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट ए है,
एक जनरल एलिमेंट ए ले लिया मैंने सेट में, मैं बोल रहा हूँ इस एलिमेंट ए के लिए कोई भी एक एलिमेंट ई, अभी मैं उस ई को ए के अंदर, मैं अभी क्लियर नहीं कर रखा है मैंने कि ये जो ई है वो ए के अंदर है या नहीं है ना। दोबारा एक एलिमेंट ए लिया, सेट के अंदर लिया, है ना, ये कन्फर्म है। एक को तो मैंने सेट के अंदर ले लिया, लेकिन ई जो एलिमेंट लिया मैंने वो अभी ज़रूरी नहीं कि सेट के अंदर है अभी फ़िलहाल के लिए, राइट। मैं तो केवल अभी उस एक के आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। तो ई जो है ए के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा, राइट। ई जो है ए के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। अगर आप ए और ई के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान रखना बाइनरी ऑपरेशन को या तो स्टार से डिनोट करते हैं या तो नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए बिलोंगिंग टू ए के लिए एलिमेंट ई एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। अगर आप ए स्टार ई कर दो या ई स्टार ए कर दो तो वापस आपको ए मिल जाए। आपको वापस क्या मिल जाए? ए। अभी मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले आप इसका मतलब समझ लो, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, इन अ गिवन सेट फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन। देखो अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? अगर यही ई सेट ए के अंदर हो गया तो मैं बोलूँगा कि सेट ए इस स्टार के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। दोबारा, अगर यही ई, अभी मैंने ई को मेंशन नहीं किया था कि ई ए के अंदर है या नहीं है, लेकिन अब मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं कि अगर यही ई सेट ए के अंदर हो गया तो मैं बोल दूंगा कि सेट ए जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सीधा एग्जांपल, जैसे कि अभी आपने देखा था, तो आपने क्या देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मैंने ऑपरेशन प्लस लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मैंने ऑपरेशन प्लस लिया था, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना। प्लस के लिए अगर मैं 2 को 0 में प्लस कर दूं तो मुझे वापस 2 मिल जाएगा। 3 को 0 में प्लस कर दूं तो वापस मुझे 3 मिल जाएगा, राइट। 0 को 3 में प्लस करूं या 3 को 0 में प्लस करूं मुझे वापस 3 मिल जाएगा। 2 को 0 में प्लस करूं या 0 को 2 में प्लस करूं मुझे वापस 2 मिल जाएगा, राइट। मतलब 2 या 3 के लिए आइडेंटिटी का काम क्या कर रहा है? 0 कर रहा है बच्चों। इस डेफिनेशन के हिसाब से स्टार की जगह पे प्लस ले लिया मैंने और ई की जगह पे 0 ले लिया, राइट। ए की जगह 2 ले लिया, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 + 0 कितना हो गया? 3 हो गया। या 0 + 3 कितना हो गया? 3 हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो। मतलब 2 और 3 के लिए आइडेंटिटी का काम क्या कर रहा है बच्चों? 0 कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन जो समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्या ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 प्लस एडिशन के लिए, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? तो मेरा आंसर रहेगा कि नहीं करता, राइट। क्यों नहीं करता? क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। 0 जो है मेरा वो नेचुरल नंबर नहीं है। बोलो, सही है? यस सर। तो इसलिए ये नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, जब एडिशन दिया हो तब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर है? अच्छा, इसी को अगर मैं बोलूं, ठीक है, प्लस की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन को, थोड़ा ये डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ताकि आपको, है ना, ग्रुप वगैरह बहुत ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको लाइफ लॉन्ग पड़ती रहेगी अगर आप इस फील्ड में है तो। चलो आप देखो, मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लिया और अगर मैंने प्लस लिया। अच्छा, यहाँ पे लिखने का रीज़न 0 डज नॉट बिलोंग टू एन, देयरफॉर इसके लिए क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना, ये ऐसा था। अच्छा, सेम देखो, मैंने सेम सेट लिया, मैंने इस बार सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और मैंने ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लिया? मल्टीप्लिकेशन ले लिया। मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है ना बच्चों, नेचुरल नंबर के ऊपर। बोलो, सही है ना? मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैंने, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1, देखो जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब अगर मैं 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वापस मुझे क्या मिलेगा? वही के वही एलिमेंट एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और 1 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर है। 1 इज़ कंसीडर्ड एज ए नेचुरल नंबर। बोलो, 1 नेचुरल नंबर कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर अपना बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लूँ
तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना, राइट। क्या बोल दूंगा मैं कि दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर satisfies the condition of existence of identity। क्या existence of identity with respect to multiplication, ठीक है। तो देखो सेट वही था, उसने प्लस के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फेल कर दिया और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसी चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि सेट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज वेल एज ऑपरेशन जो मैं बोल रहा हूँ, जिस ऑपरेशन का नाम ले रहा हूँ वो ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर बात। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर अ गिवन सेट, फॉर या इन अ गिवन सेट, इन अ सेट से ए फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बहुत दिनों बाद बोर्ड में पढ़ाने का मौका मिला है ना, तो थोड़ा सा है ना, 1-2 दिन में मैं कंफर्ट पोजीशन में आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, राइट। क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, इन अ गिवन सेट ए फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। सेम उसी पैटर्न पे बच्चों बहुत सारे सेट होंगे जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स गिवन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करेंगे और बहुत सारे ऐसे सेट रहेंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है बात। कैसे, आप देखिए, सुनना, आपने अभी जस्ट देखा था, चलो मैं इस बार सेट ऑफ क्या ले लूँ, होल नंबर ले लूँ, राइट। होल नंबर को तो जानते हो आप, होल नंबर क्या होता है बच्चों, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, सही है ना। होल नंबर, हाँ, कंप्लीट नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, दिस W इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो इस W के ऊपर अगर मैं प्लस ले लूँ, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है W विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है, प्लस विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बात तो सही है। आराम से स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। प्लस W के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये बात भी सही है, बोलो। सही है। और 0 जो है, 0 विल बी आइडेंटिटी, 0 विल बी व्हाट, 0 विल बी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। चलो सबसे पहले इन्वर्स को बताने के लिए आप इसकी डेफिनेशन देख लो, इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए डेफिनेशन देख लो, फिर मैं इसमें आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होता है कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए, द एलिमेंट बी इज सेड टू बी इनवर्स, बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ ए स्टार बी बोलूँ या बी स्टार ए बोलूँ, तो मुझे क्या मिल जाए बच्चों, आइडेंटिटी मिल जाए। दोबारा बहुत क्लियर सीधे शब्दों में बात कर रहा हूँ। एक एलिमेंट ए है जो कि सेट के अंदर है, राइट। एक एलिमेंट बी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं कि वो सेट के अंदर है या सेट के अंदर नहीं है, राइट। लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि बी एलिमेंट जो है ए का इन्वर्स कहलाएगा। अगर ए और बी को स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कनेक्ट करूँ तो मुझे ई मिल जाए, क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। दोबारा ए और बी को मैं कनेक्ट करूं ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल जाए। मतलब ए और बी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, ए और बी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दें, आइडेंटिटी जनरेट कर दें, तो बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए ऑटोमेटिकली बी का इन्वर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन है उठता है, इंटरेस्टिंग बात है, मुद्दे की बात है कि बी सेट के अंदर है कि नहीं है, राइट। अगर बी सेट के अंदर है तो मैं बोल दूंगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर बी सेट के अंदर नहीं है तो मैं क्या बोल दूंगा, इनवर्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बोलो बात क्लियर है। उसके लिए देखो ये वही बोला मैंने, बी देखो ए को तो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ए सेट ए के अंदर है, लेकिन मैंने बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बी है, राइट। तो बी इतना जरूर बोल दिया कि बी ए का इन्वर्स कहलाएगा अगर ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मैंने ए की जगह पे, मतलब सेट की जगह पे सेट ऑफ होल नंबर लिया और ऑपरेशन की जगह मैंने प्लस ले लिया। अब देखो तो मुझे पता है कि W जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। W तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है क्योंकि W के अंदर 0 था, राइट। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इनवर्स की बात कर रहा हूँ। तो चलो जैसे मैंने बोला कोई भी एक एलिमेंट मैंने 2 ले लिया, 2, राइट। अब मुझे एक B फाइंड आउट करना है जिसको 2 के साथ ऐड कर दूँ तो मुझे 0 हो जाए, राइट। मतलब
टू तो सेट के अंदर है, डब्ल्यू के अंदर है, टू अपना किसका काम कर रहा है, इस ए का काम कर रहा है। इस ए के लिए मुझे बी ढूंढना है, मतलब इस टू के लिए टू का इन्वर्स ढूंढना है यानी बी ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंस ऑपरेशन मैंने प्लस लिया था, इसलिए मैं अब क्या करूँगा, टू को बी के साथ प्लस करके देखता हूँ। अगर टू को बी के साथ प्लस कर दूँ और जीरो मिल जाए, राइट, तो यही बी जो है टू का इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने के बाद मैंने क्या देखा, मुझे क्या मिला बच्चों कि b इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। बोलो देखो इधर, b इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये -2 w का एलिमेंट है? बोलो, 2 का इन्वर्स, हाँ वेरी गुड, 2 का इन्वर्स -2 तो क्लियर हो गया। लेकिन समस्या ये है कि ये -2 जो है, दिस -2 डज नॉट बिलोंगिंग टू w, दिस -2 डज नॉट बिलोंगिंग टू w, राइट। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि 2 का इन्वर्स तो है लेकिन वो 2 सेट के अंदर नहीं है जिस सेट से w आया है ना। अगर होल नंबर का सेट है तो -2 w के अंदर नहीं बिलोंग करता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दूंगा क्या कि सेट ऑफ होल नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑपरेशन एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। मैंने दोबारा बोला एल्जेब्रा है, आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, राइट, लेकिन लिखने के लिए भी आपको समझना, आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों कि दिस इज नॉट दिस कंडीशन, दिस w इज नॉट, w डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, दिस इनवर्स फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन प्लस। चलो ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में नाउ लेट अस टेक सेट एज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लो मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर मैंने यहाँ पे स्टार की जगह पे मल्टीप्लिकेशन ले लिया, स्टार की जगह पे यानी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन ले लिया। आपको कंफर्म है ना कि किसी भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वापस रेशनल नंबर होता है? बोलो, किसी भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वापस एक रेशनल नंबर होता है, ये बात मुझे पता है, सही है? बोलो। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन क्यू के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन तो कंफर्म हो गया। अब मुझे बताओ इस क्यू के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी का काम क्या करेगा बच्चे? सिंपल, एग्जैक्टली 1, राइट, 1 क्यू के अंदर है, ठीक है। और कोई भी दुनिया का रेशनल नंबर उठा लो, जैसे मैंने 5/4 उठा लिया, 5/4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वापस 5/4 हो जाएगा, राइट। कोई सा भी रेशनल नंबर देख लो जिसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एज इट इज वही नंबर वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 जो है आइडेंटिटी का काम कर रहा है, लेकिन मुझे तो इन्वर्स चाहिए भैया। तो इन्वर्स की डेफिनेशन से मैं क्या करूंगा, मान लो 5/4 है मेरे पास, 5/4 के लिए इन्वर्स चाहिए, तो अगर मैंने b इन्वर्स माना तो 5/4 इंटू बी क्या होना चाहिए, आंसर रूल के हिसाब से 1 होना चाहिए। ए स्टार बी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी क्या है, 1 है ना। तो 5/4 इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी 5/4 इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू 1। तो बी क्या होना चाहिए, बोलो? 4/5। एग्जैक्टली, बी इक्वल टू 4/5, और 4/5 एक रेशनल नंबर है, 4/5 रेशनल नंबर, तो 4/5 बिलोंग्स टू क्यू। तो ऐसा कोई सा दुनिया का कोई सा भी रेशनल नंबर देख लो बच्चों, कोई सा भी रेशनल नंबर देख लो, आप उसको अगर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो देखोगे आप कि आपको वापस ये चीज़ अच्छा जीरो, व्हाट अबाउट जीरो, जीरो के बारे में क्या ख्याल है? जीरो रेशनल नंबर है क्या? जीरो रेशनल नंबर होता है बच्चों, जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो कैन बी रिटन 0/1, 0/2, 0/3। बोलो, जीरो के लिए ये बात सही होगी क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, जीरो के लिए ये बात सही होगी क्या? क्योंकि देखो कोई भी डेफिनेशन सही केवल तभी मानी जाएगी जबकि वो सभी एलिमेंट्स के लिए, उस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए सही है। किसी एक एलिमेंट के लिए भी अगर डेफिनेशन गलत हो जाती है तो मैं बोल दूंगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। बच्चों ध्यान रखना, आराम से शांति सुनना, दोबारा सुनना, राइट। कोई भी डेफिनेशन, चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की डेफिनेशन हो, चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेफिनेशन हो, वो डेफिनेशन सही केवल तभी मानी जाएगी जबकि वो उस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए सही मानी जाए, सही हो, ठीक है। आप यही सेम की सेम डेफिनेशन जीरो के लिए चेक करके देखो, नहीं होगी सर। एग्जैक्टली। तो आप डायरेक्टली क्या बोल देना, जीरो के लिए ये डेफिनेशन सही नहीं हो रही है, इसलिए जीरो डज नॉट सेटिस्फाई एग्जिस्ट, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर द कंडीशन व्हाट, मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो तुम बता देना कि ये जीरो के लिए बात सही नहीं है। जीरो के लिए ये बात सही नहीं है कि मैं अगर जीरो मतलब बी जीरो का इन्वर्स कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 0 × 1 अगर मैं लेना चाहता हूँ तो 0 हो जाता है ना, राइट। आइडेंटिटी तो इन्वर्स तो तब माना जाता है जब 0 × 1 होकर के 1 हो जाता, जो कि संभव ही नहीं, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई होप अब तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। इसलिए आगे जब कभी भी कोई क्वेश्चन करना तो बहुत सोच विचार के करना, राइट। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं q की बजाय बच्चों क्या ले लेता, q की बजाय q - 0 ले लेता, है ना, और तब सेम मल्टीप्लिकेशन रखता, समझना। q के बजाय ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन में ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि q की जगह पे क्या हो जाए, q - 0 हो जाए। q की जगह उसने q* बोल दिया, वेयर q* = q - 0, और ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन ही है। अब बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब आप बताओ कि क्या ये q* जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करता है, तो तुम बेशक बोल देना यस, राइट। अब ये सेटिस्फाई करेगा, q* सेटिस्फाई करेगा, q सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलो क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अच्छा चलो, इसके बाद ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद दो कंडीशन और बचती हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो इतनी ज़रूरी नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ज़रूरी होती है। ठीक है, ग्रुप को समझने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी, अभी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बता दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता दिया, अब मैं दो प्रॉपर्टी के बारे में और चर्चा कर रहा हूँ, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, राइट। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर a given binary operation in a given set A, in a given set से A, राइट। चलो, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि कोई भी सेट दिया है, कोई भी अपने को बाइनरी ऑपरेशन मान लो स्टार दिया है, गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार बोल दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टार के रिस्पेक्ट में कोई भी सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कब? इफ A* B इक्वल टू क्या हो जाए, B* A हो जाए। क्या हो जाए? A* B हो जाए। A* B करो या B* A करो, आपका रिजल्ट क्या हो जाए, सेम आ जाए। गलत बोल दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या, A* B* C मस्ट बी इक्वल टू A* B C, राइट। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी तीन एलिमेंट है सेट के अंदर, फॉर एनी एलिमेंट A B C बिलोंगिंग टू सेट ए, कोई से भी तीन एलिमेंट है सेट के अंदर, है ना, तो मैं बोलूँगा ये तीनों एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। कब? जबकि आप B और C के बीच में ऑपरेशन लगा दो, इसके बाद A के बीच में लगाओ, या आप पहले A B के बीच में लगा करके C के बीच में लगाओ, आपका रिजल्ट सेम हो जाए। आपका रिजल्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। कैसे? देखो आप इधर ध्यान से सुनना, कोई से भी सेट, जैसे मैंने बोल दिया आपको, सेट मैंने क्या ले लिया था, सपोज करो इंटीजर ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर ले लिया। सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर मैंने प्लस ले लिया बच्चों, बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ये जो प्लस है ये क्या काम करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या? सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? टेक, है ना, एग्जांपल सपोज करो A इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, B इक्वल टू -5 ले लिया, राइट, और C इक्वल टू सपोज करो कुछ भी 8 ले लिया। देखो क्या कंडीशन हो रही है, सही हो रही है क्या बच्चों? कैसे? है ना, इसमें देखो ये मैंने ले लिया, A की जगह 1 ले लिया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, A की जगह 1 प्लस B की जगह -5 और प्लस C की जगह कितना ले लिया, 8 ले लिया। ओके, क्या हो जाएगा बताओ इसमें, इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 1 प्लस -5 प्लस 8 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड की बात करो तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इट इज, है ना, A* B। A* B मतलब 1 -5, 1 प्लस -5, 1 प्लस -5 तो -5 ही हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8, मतलब
-4 + 8, -4 + 8, इट इज़ 4। तो अगेन योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आपका वापस लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। मतलब प्लस जो है, एडिशन जो है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, सही है। अब प्लस की जगह अगर माइनस ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस भी सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है बच्चों, माइनस, ये बात तो पता है ना आपको। लेकिन आप देखो प्लस की जगह माइनस करके देखो, क्या माइनस के लिए भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है? करके देखो आप, थोड़ा मेरे साथ, है ना, करके देखो आप, क्या माइनस के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? बताओ बच्चों। प्लस के लिए तो हो रही है, प्लस सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सेट ऑफ इंटीजर। नाउ चेक वेदर माइनस सेटिस्फाइज और नॉट। आप प्रॉपर वापस चेक करो कि क्या माइनस भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ वही ले लूँ, इंटीजर जेड ले लूँ और माइनस ले लूँ, तो सेम एग्जांपल में अगर मैं a = 1 ले लूँ, b = -5 ले लूँ, ठीक है, c = 8 ले लूँ। अब देखता हूँ मैं क्या यहाँ पे 1 लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से इसको कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 - b - c या a - b - c मस्ट बी इक्वल टू a - b - c। ये ऐसा होना चाहिए रूल के हिसाब से, राइट। स्टार की जगह मैंने माइनस। अब मैं रख के एलिमेंट देखता हूँ कि क्या मेरी बात सही है। यहाँ पे एलिमेंट रख के देखता हूँ, तो एलिमेंट रख के अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, 1 - b की जगह क्या बेटा, -5, c की जगह क्या, -8, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या मिलेगा ये मुझे, 1 - 8 5 13, तो -13 मतलब 1 + 13 है ना। 1 + 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, 14, राइट। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड की बात करो, ओके, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, दिस इज a - b - c, ठीक है। तो मैंने a की जगह 1 ले लिया, -5, ओके, माइनस c की जगह क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो क्या बचेगा, 1 - 5, 1 - 5 + 5 यानी 6 - 8 इट इज़ -2, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट, है ना। बड़े आराम से सबल के काम करना। तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि माइनस जो था, माइनस ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, किसके ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है। बात डन है अपने को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों, बहुत अच्छे से, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद एक प्रॉपर्टी और आती है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसको भी देख लो आप, उसको भी देख लेते हैं ना फिर अगले लेक्चर से, क्या, ताकि तरीके से मैं एक एक चीज़ जब बोलूँ तो आपको समझ में आए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अजय तुम वहाँ पे हो क्या, तुम आवाज़ सुन रहे हो? अजय यादव, अब्सेंट मार्क कर दूंगा बच्चों, है ना। इसलिए जब बोलूँ तो प्लीज़ आंसर करो। और मैं उन्हीं बच्चों से आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ ये थोड़े से तो कम से कम कहीं ना कहीं सेंसियर हैं, अभी तक जिनकी इमेज थोड़ी सी ठीक है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, बाकी से मैं बात नहीं करता, ठीक है। ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो जब मैं किसी का भी नाम लूँ तो आप पलट के जवाब जरूर देना, ठीक है ना। चलो लास्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखो आप फटाफट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन अ गिवन सेट ए, ठीक है। तो पहले अगर थ्रू डेफिनेशन जाते हो तो दिस स्टार इज सेट टू बी सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या, बी स्टार ए, है ना। ए स्टार बी किसके बराबर हो जाए बच्चों, बी स्टार ए के बराबर हो जाए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू गिवन सेट ए। किसी भी सेट के अंदर, है ना, किसी भी दो एलिमेंट के लिए कोई भी कंडीशन जो है, कोई भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगा। ऐसा बोला जाएगा अगर ए को बी से लेफ्ट से ऑपरेट करो या बी को ए पे राइट से ऑपरेट करो, आपका रिजल्ट इक्वल हो जाए, ए स्टार बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, बी स्टार ए के बराबर हो जाए। अब मैं आपको, है ना, एग्जाम्पल वेरीफाई करने के लिए दे रहा हूँ। चलो आप लिख लो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, या चलो टेक सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के ऊपर एक बार प्लस लेके देखो, एक बार माइनस लेके देखो। वैसे माइनस तो ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं, इसलिए आप इंटीजर्स ले लो। इंटीजर्स विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। टेक इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स या रियल नंबर ले लो। एग्जाम्पल में देखो
टेक रियल नंबर है ना, एक ही जगह मैंने टेक रियल नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैंने प्लस ले लिया, क्या ये रियल नंबर के ऊपर प्लस जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? कोई भी दो रियल नंबर ले लो, सपोज करो मैंने √3 ले लिया और प्लस √2 ले लिया, ठीक है। तो √3 प्लस √2 बोलूँ या √2 प्लस √3 बोलूँ, है ना, ये ऐसा डरा नहीं रहा हूँ रूट लिख के, मैंने केवल इसलिए लिख दिया कि ये इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होता है। देखो आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ तुमको कि √3 माइनस √2 और √2 माइनस √3, क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, सोच के बोलना, क्या दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि √3 जो होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है पता है आपको? √3 = 1.7321, राइट। और √4 क्या होता है? इट इज़ 1.414। बोलो, तो √3 इज ग्रेटर देन √2, √3 इज ग्रेटर देन √2। तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में नेगेटिव क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। सही है, देख लो। तो निगेटिव यानी माइनस के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑपरेशन था माइनस, वो सेट ऑफ इंटीजर या रियल नंबर के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, जबकि प्लस ने वापस कर दिया, ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ही हमेशा बाइनरी ऑपरेशन के रोल में आए, ठीक है ना। आपको बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कभी भी सेट की बात करूँगा, राइट, दो सेट को कनेक्ट करने की बात करूँगा, ठीक है। तो दो सेट को कनेक्ट करने के लिए या तो यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, या तो इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बाइनरी ऑपरेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आइडेंटिटी की बात करूँ, आइडेंटिटी में ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये एलिमेंट ही काम आएगा। आइडेंटिटी जैसे आपको जब मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स का सेट दिया है, तो आपको पता है सेट तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का, बहुत सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन भी एक सेट ही होगा, आपको पता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के ऊपर जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो मैट्रिक्स के ऊपर आइडेंटिटी क्या करेगा बच्चे? उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी का काम वहाँ पे क्या करेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेगा, ठीक है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उनके लिए, ठीक है, ऑपरेशन भी दूसरी तरीके से डील किया जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी दूसरी तरीके से। जैसे मैं यूनियन की बात कर, या सपोज करो एलसीएम की बात कर रहा हूँ, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट दूसरा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरा हो जाएगा, है ना। तो आप ये थोड़ा इसको जनरलाइज वे में सोचना कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इंटीजर या रेशनल या इरेशनल के अलावा भी कुछ भी हो सकता है आइडेंटिटी, और इसी तरीके से इन्वर्स भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा जनरलाइज करके सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप एक्चुअली क्या होता है, अभी सुन लो, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ग्रुप एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो सर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, राइट। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी एक सेट दिया है आपको, कोई भी एक जनरल सेट दिया है, राइट, और आपको कोई भी एक ऑपरेशन दिया है, बाइनरी ऑपरेशन दिया है। तो कोई भी सेट किसी भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, कुछ सर्टेन कंडीशंस जो इम्पोज होती हैं उस सेट के ऊपर, अगर उसको सेटिस्फाई कर दे तो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट जो है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। दोबारा, एक सेट दिया जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा, गिवन सेट गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ सर्टेन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर देता है तब वो सेट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में मेन चीज़ें क्या आती हैं? ग्रुप थ्योरी आती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बीएससी जो सिंपल प्लेन बीएससी या बीएससी सीएस कर रहे होंगे उनसे पूछना, ग्रुप पढ़ा होगा उन्होंने, फील्ड पढ़ा होगा, रिंग पढ़ा होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। तो आपके सिलेबस में तो केवल फॉर्चुनेटली ग्रुप है और वेक्टर स्पेस है ना, ठीक है। ग्रुप में भी कुछ भी नहीं, ग्रुप दो तरीके के पढ़ेंगे बच्चों हम, एक ग्रुप पढ़ेंगे, एक आबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे। ग्रुप में क्या है, एक कोई भी सेट दिया जाएगा, एक ऑपरेशन दिया जाएगा, ग्रुप चार कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, है ना, कोई भी सेट गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर चार कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। तो वो चार कंडीशंस कौन कौन सी?
एक तो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा होता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट, और चौथा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी केवल इसलिए इंट्रोड्यूस की जाती है बच्चों, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी ऑपरेशन आपको दिया है वो ऑपरेशन एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन है। आपको कभी भी वेरीफाई करते समय या क्वेश्चन देते समय आपको जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा वो मेंशन नहीं करके रखेगा कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। आपको सबसे पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो भी ऑपरेशन है ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और उसको वेरीफाई करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन की जैसी होती है। वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी ले लिया मैंने सेट के अंदर, उस ऑपरेशन को मैंने कनेक्ट किया ए और बी के बीच में, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी मेरा क्या हो जाए, उसी सेट का एलिमेंट हो जाए। ये हमें वेरीफाई करना पड़ता है। और हम अगर ऐसा वेरीफाई कर लेते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि मेरा ये जो ऑपरेशन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। फिर इसके बाद हम एसोसिएटिव की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से। सो ट्राई टू बी रेगुलर, है ना। और ये एलजेब्रा है, एलजेब्रा को थोड़ा हम ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, है ना।